थोड़ा सा खा लो बेटा, थोड़ा सा। आप हर बार ऐसा क्यों करती है माँ? मैंने कहा ना आपसे, मैं खुद से खा सकती हूँ। आप लोगों का ऐसा बर्ताव देख देख कर थक चुकी हूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे किसी की दया। वो यीशु क्या बोला? बाहर खेलने आ जाओ। नहीं जाना मुझे कहीं भी, नहीं खेलना किसी के साथ भी, और नहीं खाना आपके हाथों से खाना। अचानक घुटन सी महसूस हो रही है, जैसे यहाँ की हवा में घृणा और धुतकार की गंध घुल गई हो। संतान नहीं, सपोला है ये, सपोला। इसके लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एहसान मानने की बजाय हमेशा जहर उगलती रहती है। बैठे बिठाए खाने को मिल रहा है, इसलिए इतने नखरे कर रही है। बाहर जाकर अंधे बच्चों का जीवन देखोगी ना, तब पता चलेगा कि स्वर्ग और नरक में क्या फर्क है। बस बस कीजिए, छोड़ दीजिए इसे। मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना, तो रोज अपने पिता से माफी मांगता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। तुम्हारे दुष्कर्मों की वजह से ईश्वर ने तुम्हें नेत्रहीन बनाया है। जी, माफी मांगो उससे, माफी मांगो। बोलो ईश्वर मुझे माफ कर दो, बोलो। और एहसान मानो अपने पिता का, जो इस घर में तुम्हें रहने के लिए जगह दी। समझी? नखरे बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। खाना खाओ, खाओ। मैंने कहा खाओ। यीशु कहता है, अगर ईश्वर को मन में बसा लो तो सारा डर खत्म हो जाता। गलत कहता है वो। मेरे पिताजी की तरह उसकी भी सारी बातें खोखली हैं। आशा, मन्नू को भी खेलने के लिए बुला लाओ, मैं आता हूँ अभी। यशु, बेटा ये लो, तुमने जो कहा था मैंने बना दिया। धन्यवाद पिताजी। तुम्हें क्या लगता है निमा खेलने आएगी? बिल्कुल आएगी माँ, मैंने उसके लिए कुछ सोच रखा है। लेकिन इस डिब्बे में क्या है? ये तो सबको समय आने पर ही पता चलेगा। आपको याद है देवदूत ने क्या कहा था कि यीशु के हाथों से कोई भी चमत्कार ना हो पाए, वरना उसके लिए खतरा और भी बढ़ जाएगा। अगर यीशु ने निमा की आंखें लौटा दी तो ये बात छिपी नहीं रहेगी। यीशु को जिन लोगों से खतरा है उन लोगों को पता चल जाए कि यीशु कहाँ है, तो फिर। मैं तुम्हारी चिंता को समझ सकता हूं मैरी, लेकिन अब यीशु बहुत ही बड़ी यात्रा के लिए आगे बढ़ रहा है, संसार का मसीहा बनने की यात्रा पर। और उसकी इस यात्रा में जो भी चुनौतियां आएंगी, यीशु स्वयं उसका सामना करने में सक्षम होगा, क्योंकि वो ईश्वर की संतान है। तुम दोनों हमेशा उसका सहारा बन के साथ रहना।
देखना, यीशु एक दिन खुद अपनी राह बना लेगा, इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। ईश्वर पे भरोसा रखो और यीशु पर भी। मुझे लगता है रब्बी गुरुजी ने सिर्फ यीशु को चुनौती नहीं दी है, ये हमारी भी परीक्षा है। हाँ, हमारे बेटे में हमारे विश्वास की परीक्षा, जिसमें अभी से एक महान उदारकर्ता के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। हाँ, इसीलिए तो आया है वो इस संसार में। लगता है याकूब की जगह यीशु सबसे खराब खिलाड़ी घोषित होने वाला है। चिंता मत कीजिए यीशु भैया, नीमा जरूर आएगी। भैया गेंद फेंकिए। मैं यहाँ खेलने नहीं, सिर्फ टहलने आई हूँ। सुनिए, उस डब्बे में ऐसा क्या था जो आपने यीशु को दिया? एक तरफ मेरे मन में यीशु के लिए चिंता है और दूसरी तरफ उसके लिए गर्व है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं ना कि हमें यीशु के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखो तो, पहले उसने मनु की भूख मिटाई, फिर उसके पिताजी को सही रास्ता दिखाया। तो फिर क्या आप फिर से खिलौने बनाएंगे? हाँ, जरूर बनाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी आंखें खोल दी। और अब वो जो नीमा के लिए करने जा रहा है वो? माँ चलिए ना, घर चलते हैं। अरे यीशु, कितनी दूर फेंक दी गेंद? अब ढूंढेगा कौन? ढूंढने की जरूरत नहीं है बड़े भैया, मेरे पास दूसरी गेंद है।
झट से पकड़ लिया गेंद को। यीशु से भी अच्छा पकड़ा। बड़े भैया सही कह रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, क्या हो रहा है सब? अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित इस तरह से कर रही है तुम्हारी बेटी? इस तरह से प्रभु का नाम लेने की बजाय हाथ में गेंद लेकर खड़ी है। ऐसे खड़ी क्यों हो नीमा? जाओ खेलो। मैं भी तो देखूं एक लाचार लड़की खेल कैसे सकती है। और लगता है ईश्वर से अधिक तुम इस लड़के पर विश्वास करती हो कि ये तुम्हारी दृष्टि लौटा देगा, इसीलिए प्रभु का नाम लेने की बजाय तुम इसके साथ यहाँ गेंद खेलने चली आई। कोई बात नहीं, कल सुबह साबित हो जाएगा कि मेरी आस्था सच्ची है या इस यीशु की। फिर जिंदगी भर रोती रहना कि पिताजी के कहने पर भी प्रभु का स्मरण नहीं किया। जिंदगी भर लाचार की लाचार बनी रही। करो इसे। मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो नीमा, लेकिन माँ कहती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन अपने माता पिता का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अपने भीतर का सारा गुस्सा भूल जाओ नीमा, चाहे वो परमपिता परमेश्वर के लिए हो या फिर तुम्हारे पिताजी के लिए। फिर देखना क्या होता है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए।
गेंद बनाने के लिए। धन्यवाद पिताजी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पहली वाली गेंद को खो दिया। यशु, तुमने जो किया है उसके लिए तुम माफी के नहीं, शाबाशी के हकदार हो। नीमा को अपने खेल में शामिल करके तुमने उसे जिंदगी में पहली बार ये एहसास कराया है कि उसको और उसकी दुनिया को समझने वाला भी कोई है। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने सालों से जिस दुनिया में नीमा अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, वहां तुमने उसे ये एहसास दिलाया कि वो अकेली नहीं है और वो तुमसे दोस्ती भी कर सकती है और तुम पर भरोसा भी। और हाँ, इस नेक काम में अगर एक गेंद खो भी गई तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए 10 गेंद बना दूंगा। इतना खेलने के बाद फिर से भूख लग गई। घर चलें क्या? हाँ चलो। मुझे घर पहुंचकर तुम लोगों से कुछ बात करनी है, लेकिन अकेले में, तुम्हारे महान बेटे और अपने नालायक बच्चों के सामने नहीं। कहिए ना भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं? ये तो क्षमा याचना की अर्जी है, वो भी रब्बी गुरुजी के नाम। हाँ, जानती हूँ कि रिश्ते में मैं तुम लोगों से छोटी हूँ, पर जब बड़े बच्चों की तरह बर्ताव करने लगे तो छोटों को समझदारी दिखानी ही पड़ती है। अरे जो चीज हो नहीं सकती उसके लिए अपने बेटे को प्रोत्साहन देना, इसका क्या मतलब बनता है आखिर? इससे पहले कि हमें मिस्र की तरह यहाँ से भी बाहर निकाल फेंक दिया जाए, रब्बी गुरुजी के पास जाओ, उन्हें ये माफीनामा दो और उनसे विनती करो कि हमें यहाँ रहने दें।